राधे राधे, ओम शांति। मैं आरजे मतलब रंजिता झा आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल क्वीन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने मेरे पहले दिन का कोर्स और दूसरे दिन के कोर्स के वीडियोस को देखा। क्या आपने नहीं देखा? ओहो, तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर जो कि मेरे घर के पास है, वहाँ से मैंने 7 डे का कोर्स किया था। वही 7 डे का कोर्स मैं आपको करवा रही हूँ। वो कहते हैं ना कि ज्ञान को जितना बांटेंगे ज्ञान उतना ही बढ़ता है। आपको बताते बताते मेरा भी रिवीजन होगा। मैंने आपको दूसरे दिन के कोर्स में जो शिव पुराण पढ़ने को बोला था ना, वो मैंने अपने आप से बोला था ताकि आप सब ये अच्छे से समझ पाएँ कि शिव और शंकर अलग अलग है। शिव रचयिता है और शंकर शिव की रचना है। देखिए, पहले दिन के कोर्स में हमने जाना कि हम शरीर नहीं, शरीर का इस्तेमाल कर कर्म करने वाली आत्मा है। दूसरे दिन के कोर्स में हमने जाना कि परमात्मा यानी भगवान कौन है। और तीसरे दिन के कोर्स में हम जानेंगे कि राजयोग क्या है, मेडिटेशन करने की शुरुआत हम कैसे करें। हम सभी ने कभी न कभी राजयोग के बारे में सुना ही होगा, लेकिन राजयोग क्या है ये आज समझेंगे भी। तो आइए इस वीडियो में हम समझें कि राजयोग क्या है। देखिए दोस्तों, योग का मतलब है कि स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक होना। आध्यात्मिक पद्धति, आध्यात्मिक प्रक्रिया को योग कहते हैं। योग की जो अंतिम अवस्था होती है ना, आखिरी पड़ाव जो होता है ना, वो समाधि की अवस्था होती है। उसे ही ऐतिहासिक रूप से राजयोग कहते हैं। राजयोग सभी योगों का राजा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर प्रकार की योग की कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर होती है। राजयोग एक तरह से एक यात्रा है, एक जर्नी है। राजयोग अपने अंतर मन की यात्रा है, खुद ही खुद को महसूस करने की यात्रा है। यह राजयोग खुद को जानने का, या ऐसा कह सकते हैं कि खुद को दोबारा से रीचेक करने की, खुद को दोबारा से पहचानने की यात्रा है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे, पर हमें इस यात्रा से थकना नहीं है। आगे बढ़ते रहना है, चाहे कछुए की चाल चलो, पर चलते जाना है। राजयोग का मतलब अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर शांति से बैठकर खुद का निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करना, इसे ही राजयोग कहते हैं। अब हाउसवाइफ कहेंगे या जो जॉब वगैरह करते हैं वो कहेंगे कि हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। हाउसवाइफ कहेंगे कि सुबह से लेकर रात तक पति में, बच्चों में, घर के काम काज में बिजी रहती हैं। और जो भाई लोग हैं वो कहेंगे कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम ये मेडिटेशन कर सके, राजयोग कर सके। देखिए, वैसे तो हर टाइम हर कर्म करते हुए बाबा को याद करना है, पर दिन भर में से थोड़ा सा टाइम निकालिए और शांति से बैठिए और आत्मनिरीक्षण करें। नहीं कुछ तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि पूरे दिन में हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। ये आत्मनिरीक्षण ही तो होता है करना। देखिए, इस आधुनिक युग में ना हम सभी अपनी ज़िंदगी में इतने दूर निकल आए हैं कि हम सभी ना अपने मन की सच्ची शांति शक्ति को भूल गए हैं। आपको पता है, हमारा जो मन होता है ना, वह हमेशा ना आनंद की तलाश में रहता है। जहाँ भी आनंद मिलता है ना, हमारा मन वहीं चला जाता है। हमारे मन को शांति चाहिए, सुकून चाहिए। और जब मन को हमारे अंदर से शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता हमारे अंदर से, तो मन बाहरी दुनिया में आनंद ढूंढने लगता है। हम इधर उधर के आकर्षणों में फंसने लग जाते हैं। और ये आनंद जो होता है, जो हमें बाहर से मिलता है, वो क्षण भर का होता है, थोड़ी देर के लिए होता है बस। और फिर यहीं से हम तनाव, टेंशन महसूस करने लग जाते हैं।
आहिस्ते आहिस्ते ये टेंशन और इस तनाव से हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ने लगता है और हम बीमारियों में भी जकड़ जाते हैं। राजयोग जो है ना, एक ऐसा योग है जिसे हर कोई कर सकता है। बुजुर्ग कर सकता है, बच्चा कर सकता है और युवा भी कर सकता है। राजयोग ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति कर सकता है, छोटा सा बच्चा भी राजयोग कर सकता है। राजयोग एक ऐसा योग है जहाँ कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं होती या कोई भी मंत्र आदि का जप तप नहीं करना होता है। राजयोग में ना किसी हठ क्रिया की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी आसन की ज़रूरत होती है। आप कहीं भी इस राजयोग को कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठ के कर सकते हैं या बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अब जो बुज़ुर्ग हैं वो नहीं बैठ पाते तो वो लेटे लेटे भी इस राजयोग को कर सकते हैं। इसे किसी भी समय कर सकते हैं। राजयोग को इसलिए सहज योग भी कहा जाता है। अच्छा, एक बात और, राजयोग को ना आँख खोल कर किया जाता है, क्योंकि देखिए हम पूरे दिन में आँख खोल के ही तो चलते फिरते हैं। आँख खोल के राजयोग करने से हमें अभ्यास बनता है और दिन भर के काम करते करते भी हम योग की अवस्था में होते हैं। राजयोग को आँख खोलकर किया जाता है और इसलिए ये जो अभ्यास है ना बहुत ही आसान होता है। योग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने रोज़मर्रा की बिज़ी लाइफ से चिंताओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और भूल कर अपने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम स्पिरिचुअल बनते हैं। स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता हमें फालतू और व्यर्थ और नकारात्मक भावों से धीरे धीरे दूर करता है और अच्छे और सकारात्मक विचार चुनने की शक्ति देता है। कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किलों से निकलना है, उसके लिए जल्दबाजी करने के बजाय सोचते हैं, समझते हैं और फिर डट कर मुकाबला करते हैं। राजयोग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। देखिए हमारे पास जो है ना, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक मन और एक बुद्धि। मन का काम होता है संकल्प करना और बुद्धि एक तरह से थर्ड आई की तरह काम करती है। हम अपने जो चेहरे पे जो आँखें हैं, जो इन आँखों से नहीं दिखता है ना, उससे बुद्धि विजुअलाइज करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब ए फॉर एप्पल बोलते हैं तो आपके दिमाग में ना एप्पल की जो पिक्चर है वो छप जाती है। अगर आप नोटिस करेंगे ना, अगर आप नोटिस करें कि जब आप कोई भी किसी भी चीज़ का नाम लेंगे जो कि आपने देखा हुआ है तो आप उसके विजुअलाइज करने लग जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मैं आपको बोलूँगी कि अपनी अपनी मम्मी को, अपनी अपनी माताओं को याद करो, तो एकदम से आपको अपनी मम्मी का चेहरा सामने नज़र आने लग जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो मन है वो संकल्प करता है और संकल्प करने के तुरंत ही बुद्धि उसे विजुअलाइज करता है। योग का मतलब है जोड़। आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही योग है। सबसे पहले क्या अभ्यास करना है? सबसे पहले हमें अभ्यास करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हमें खुद को ना पहले आत्मा समझना है, उसके बाद परम धाम में परमात्मा से मिलना जाना है। इसी को योग कहते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन। हम कहते हैं ना कि मेरा शरीर है, मेरी आँखें हैं, मेरा फेस है, तो ये सब जो मेरा है, तो ये जो मेरा कहने वाला है ये कौन है? विचार करिए कि हम दिन भर में कहते हैं ना मेरा है, मेरा कमरा, मेरा पलंग, मेरा बेड, मेरा पेन, मेरी नेल पॉलिश, मेरी लिपस्टिक। अब ये जो मेरा मेरा कह रहा है, ये मेरा है कौन? है ना सोचने वाली बात। विचार करिए। जब विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक आत्मा हैं।
आप इस शरीर का इस्तेमाल करके इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। आप इस शरीर का इस्तेमाल करके लिपस्टिक जो है, नेल पॉलिश हो गया, बेड हो गया, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई चश्मा पहनता है तो चश्मा अलग है और चश्मा पहनने वाला अलग है। वैसे ही हम शरीर से कर्म करने वाली आत्मा है। मैं आत्मा हूँ और मैं कहाँ रहती हूँ? मैं आईब्रो के बीच में हूँ। दोनों आईब्रो के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं ना, वहाँ आत्मा की जगह होती है शरीर में। आप जब ऐसा सोचेंगे ना तो खुद को ना बिंदु रूप, जैसे तारा आकाश में चमकता है ना, खुद को वैसे ही विजुअलाइज करें। खुद के सूक्ष्म स्वरूप को विजुअलाइज करना है। फिर बुद्धि को ले जाना है परम धाम। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्स डाल दूँगी परम धाम की, आपको विजुअलाइजेशन करने में आसानी होगी। तो बुद्धि को कहाँ ले जाना है? बुद्धि को ले जाना है परम धाम, ज्योति स्वरूप शिव बाबा पर। शिव बाबा के ज्योति स्वरूप को बुद्धि से विजुअलाइज करना है। फिर उनके गुणों का चिंतन करना है। कौन कौन से गुण हैं? मेरा बाबा दया का सागर है, मेरा बाबा शक्तियों का सागर है, मेरा बाबा प्रेम का सागर है। ऐसे ही गुणों का चिंतन करना है। जैसे ही हम ज्योति स्वरूप को, उस प्रकाश को विजुअलाइज करेंगे तो हम उस प्रकाश पुंज से कनेक्ट हो जाएंगे। और इस समय जिस भी शक्ति का आप संकल्प करेंगे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो वो शक्तियाँ ना हमारे अंदर आने लगती हैं। देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले ना हमें आत्मा के सातों गुणों का संकल्प ही करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे अंदर ये सातों गुण आने लगते हैं। सातों गुणों के बारे में मैंने अपने पहले दिन के कोर्स में बताया है। तो सातों गुणों के बारे में जानने के लिए आप मेरे पहले दिन के कोर्स का वीडियो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, राजयोग के कुछ एक नियम हैं, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। पहला नियम है मन, क्रम, वचन की शुद्धता। दूसरा नियम है शुद्ध अन्न खाना। तीसरा नियम है दिव्य गुणों की धारणा करना। इन तीनों नियमों के बारे में मैं अपने अगले वीडियोस में विस्तार से बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, ओम शांति। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।